कि रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। 4 बड़े रूसी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान जल गए इस हमले में और रूस के 6 इलाकों में एक साथ ड्रोन से किया गया है अटैक। पश्चिमी पेस्कोव के एयरपोर्ट पर हमला हुआ है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं और 18 महीने के इस युद्ध में कहा जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा यूक्रेन का हमला था रूस के ऊपर, जहां एक साथ रूस के 6 अलग अलग इलाकों में ड्रोन से हमला हुआ है। 4 बड़े रूसी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान इस हमले में जला दिए गए। धमाका हुआ, ये देखिए आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि रात के अंधेरे में जब धमाका हुआ तो कैसे आग के शोले नजर आ रहे हैं। रूस के 6 इलाकों में ड्रोन से हुआ है अटैक और पश्चिमी पेस्कोव के एयरपोर्ट पर भी ये बड़ा हमला हुआ है। तो एयरपोर्ट पर हमला होने का मतलब आप समझ सकते हैं कि टारगेट क्या किया जा रहा है। रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। जाहिर है कि अगर एयरपोर्ट पर अटैक होता है तो वहां पर भीड़ भी मौजूद होगी, पैसेंजर्स मौजूद होंगे। ऐसे में बड़ा नुकसान पहुंचाने की ये बड़ी साजिश थी, बड़ी कोशिश थी यूक्रेन की। Горят 2 самолета на нашем аэропорту Псковском. Атака, говорят, дронов. Тоже такой черный дым. और यह हमला मामूली नहीं था, इसीलिए इसे रूस पर अब तक का सबसे बड़ा और विध्वंसक हमला कहा जा रहा है। रूस, एस्टोनिया, यूक्रेन पर ये देख सकते हैं, आपको तस्वीरें आप देखिए कि कैसे एस्टोनिया कहां पर है। मैप में आपको रशिया नजर आएगा और यूक्रेन नजर आएगा। यूक्रेन ने 18 महीनों में वो कर दिखाया है जो अब तक इस युद्ध के मैदान में नहीं हुआ था। और आप समझिए कि रूस की राजधानी मॉस्को, वहां पर यह ड्रोन अटैक किया गया था और एयरपोर्ट पर हमला किया गया है, जिसमें 4 बड़े विमान जल उठे हैं, जिसके बाद रशिया पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। पुतिन अब यूक्रेन से बदला लेने के लिए बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं और बहुत जल्द वो होगा जिसकी कल्पना अब तक इस युद्ध में यूक्रेन ने नहीं की गई होगी। मतलब बदला तो लिया जाएगा और इसी के साथ ये कहा जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर की शुरुआत भी होगी, क्योंकि अब तक का सबसे बड़ा ये विध्वंसक हमला है। और आप समझिए, 18 महीने में रूसी धरती पर यूक्रेन का यह सबसे बड़ा ड्रोन अटैक माना जा रहा है। यूक्रेन ने रूस के 6 इलाकों को टारगेट किया। एस्टोनिया के पास रूसी एयरबेस पर यूक्रेन ने यह विध्वंसक हमला किया है और पेस्कोव एयरबेस पर रूस के 4 एयरक्राफ्ट इस हमले में पूरी तरह से तबाह हो गए। हमले के बाद पेस्कोव से सभी उड़ानों को फिलहाल रोक दिया गया है और एयरपोर्ट को एहतियातन बंद कर दिया गया है। यूक्रेन ने पेस्कोव, ब्रांक्स, कलुगा, ओर्लोव, मॉस्को और रियाजान को निशाना बनाया है। रूस का दावा है कि हमने हमले में कई ड्रोन को मार गिराया है, लेकिन जब तक इन ड्रोन्स को मार गिराया जाता तब तक बहुत कुछ हो चुका था। और देखिए, हमारे साथ इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, उनका परिचय आपसे करा दे। मेजर जनरल रिटायर सुधाकर जी हमारे साथ बतौर रक्षा विशेषज्ञ शामिल होंगे। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, विदेश मामलों के जानकार। इसके अलावा मनीष झा, हमारे संवाददाता, जो रशिया कई बार दौरा कर चुके हैं इस युद्ध के दौरान और बहुत बारीक नजर रखते हैं। सबसे पहले मनीष, आप ये बताइए, इस हमले को आप कैसे देखते हैं और कितना बड़ा हमला इसे माना जा रहा है? और कहा जा रहा है कि 18 महीनों में यूक्रेन ने वो कर दिखाया जो अब तक नहीं हुआ था। देखिए, 30 अगस्त की रात अगर मैं कहूं तो दोनों तरफ से भयानक हमले हुए हैं। लेकिन हाँ, अगर आप ये कहें कि क्या यूक्रेन का अब तक का ये सबसे बड़ा हमला है, तो रशियन टेरिटरी में यस। लेकिन हाँ, अगर आप इसकी तुलना करें, क्योंकि यूक्रेन ने मस्कोवा को डुबोया था, मार्कोव को डुबोया था, क्रीमिया ब्रिज पर अटैक किया था, उस लिहाज से देखें तो अभी फिलहाल इस युद्ध की एक निर्णायक घड़ी आ गई है। एक ऐसी घड़ी जहां पर यूक्रेन ज़पोरिजिया इलाके में, जहां रोबोतिनों पर थोड़ा सा कब्जा करने में कामयाब हुआ है, वहीं दूसरी तरफ रूस के मुख्य इलाकों पर जोरदार हमला कर रहा है। शायद यहां पर यूक्रेन की कोशिश यह है कि वो अपने पश्चिमी देशों के समर्थकों को बता सके कि अभी भी यूक्रेन इस युद्ध में बचा हुआ है। उसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए रूस की तरफ से लगातार मिसाइलें दागी गई है। हम और आप जब बात करें, कुछ देर पहले तक कीव में धमाके होते हुए हैं।
यानी कि मनीष अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने में लगा हुआ है यूक्रेन। ज़ेलेंस्की ने कई बार कहा था नाटो देशों को शामिल होने के लिए, नाटो देशों के सैनिकों की भी मांग की थी, लेकिन अकेले ज़ेलेंस्की ये बताना चाहते हैं कि रूस पर हमला करने के लिए हम काफी हैं।